हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई परीक्षित सर में स्वागत। आशा करता हूं कि आप लोग घर पर अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम लगातार पास में आता जा रहा है। इसलिए मैं भी आपके लिए जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम में मैथ के 4 क्वेश्चन आएंगे ग्राफ और तालिका से मिलाकर, तो उनमें ग्राफ के भी 2 क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के होंगे। तो हो सकता है कि मेरी भी आपको थोड़ी मदद मिल जाए और आपका स्कोर थोड़ा बढ़ जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए ग्राफ का क्वेश्चन लाया हूँ। जो लोग ग्राफ का क्वेश्चन नहीं लगा पाते, बिल्कुल कमज़ोर हैं, उनके लिए हमारा वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए आप इसको पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले आप ध्यान से देखें, निर्देश को पढ़ें। निर्देश में लिखा होता है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ध्यानपूर्वक का मतलब थोड़ा ध्यान से, कंपटीशन में प्रेशर ज़्यादा होता है। इसमें एक लाइन लिखी होगी, विगत वर्षों में यानी कि दिए गए वर्षों में एक कॉलेज में विभिन्न विद्या शाखाओं में पढ़ रहे छात्रों की संख्या दर्शाई गई है ग्राफ के माध्यम से। विभिन्न विद्या शाखाओं का मतलब यहाँ 3 विद्या शाखाएं हैं, दिख रही हैं आपको। वाणिज्य है, विज्ञान है और कला है। वाणिज्य को प्रदर्शित किया है खड़ी खड़ी लाइन से, ये देखो दिख रहा है। विज्ञान को ऐसे क्षैतिज लाइनों से प्रदर्शित किया गया है और कला को तिरछी लाइनों से। हर वर्ष में देख रहे होंगे आप कि 3 दंडारेख बने हुए हैं। 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 विद्या शाखाएं हैं। 2016 में जैसे देखो आप, तो ये दंडारेख जैसे खड़ी खड़ी लाइन पड़ी हुई है, खड़ी खड़ी लाइन है, ये दंडारेख आपके वाणिज्य को दर्शाता है। जो पड़ी पड़ी क्षैतिज आकार की लाइनें हैं, ये दंडारेख जो बीच में बना है, ये विज्ञान को दर्शाता है और ये जो तिरछी लाइन है ये कला को दर्शाता है। और इसी प्रकार हर वर्ष आपको दंडारेख दिए गए 3-3, तो तीनों विद्या शाखाओं को में पढ़ रहे छात्रों की संख्या को ये दर्शाती हैं दंडारेख। ये जो ऊंचाई है लिखा भी है छात्रों की संख्या को दर्शाती है। आपके दंडारेख की ऊंचाई जहाँ तक होगी उस वर्ष में उस विद्या शाखा में उतने ही छात्र पढ़ रहे होंगे, और ये वर्ष हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ष की दूरी है। इतना अध्ययन आपको करने हैं, अच्छे से करने हैं। ये सब क्वेश्चन लगभग एक से ही होते हैं, इसलिए आपको जितने क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन को जैसे इसका पहला क्वेश्चन देखो, सभी वर्षों में मिलाकर यानी कि 6 के 6 सभी वर्ष में मिलाकर कला, विज्ञान और वाणिज्य में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। तो 3 प्रकार के छात्र आएंगे यहाँ पे। देखो, जिसका नाम पहले लिखा उसी का पहले होना चाहिए अनुपात में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कला, उसके बाद विज्ञान और उसके बाद वाणिज्य में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताओ, और वो भी सभी वर्षों में। तो देखो, सभी 6 के 6 वर्षों में कला में पढ़ रहे, विज्ञान में पढ़ रहे और वाणिज्य में पढ़ रहे विद्यार्थियों की संख्या का आपको अनुपात बताने हैं। तो सबसे पहले हम कला के निकालेंगे, सभी वर्षों में पढ़ रहे छात्र। तो देखो एक बार कला का ग्राफ ये तिरछा वाला है, और तीसरा दंडारेख हर वर्ष में जो लास्ट का दंडारेख है वो कला के छात्रों को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देखो लास्ट में 2016, जल्दी 200, तो 2 बोलोगे केवल। 200 का मतलब 2, क्योंकि 200 और 300 500, तो 2 3 5 कर दो 500। तो 2 आगे देखना ध्यान से, 17 में 2 और 5 7 और 7 और 4 11, वो 7 4 11 बिल्कुल सही है। और उसका 19 में 11 और 7, ये देखो 2019 में कला में कितने छात्र पढ़ रहे हैं, लास्ट का दंडारेख देखो तिरछा वाला, ये देखो 7, तो 11 और 7
11 और 7 18। उसके बाद आ जाओ 2020 में कला वाले में, तो 18 और 2 20, ये देखो 2, ये देखो 2। और 21 में कला में कितने हैं 6, तो 2 और मतलब 20 और 6 26, 2600 विद्यार्थी कला में पढ़ रहे हैं सभी वर्षों में मिलाकर। ऐसे ही जल्दी से विज्ञान में देख लो, तो विज्ञान का है ये बीच वाला डंडा रेख, ये देखो 36 लाइनें पड़ी हुई हैं। तो 2016 में 4 और 6 10, और 10 और 5 15, और 15 और 6 21, और इसमें देखो इसमें ये बीच वाला 21 और 5 26, और ये बीच वाला देखो 26 और 4 30। कहीं गलत तो नहीं हो गया? एक बार फिर से देख लो, कहीं गलत हो गया। तो 2016 में विज्ञान में 4, और 4 के बाद फिर 6, ये देखो 6 और 6, और फिर 5, 6 और 5 11, और 11 और 6 बताओ 17, और 17, और ये बीच वाला 6 यहाँ तक है, 17 और 5 22, और 22 और 4 26। अब कितनी में 26 हो गया? 4 और 6 10, और 10 और 5 15, और 15 और 6 21, बीच वाला 21 और 5 26, और 26 और 4 30 सही है। 30 का मतलब 3000। उसके बाद फिर देखो, तो 2016 में वाणिज्य में पढ़ रहे विद्यार्थी देखो कितने हैं? तो 2016 में वाणिज्य में पढ़ रहे विद्यार्थी हैं 3, और उसके बाद 3 और 4 7। पहला वाला डंडा लिख देखो 7 और 2 9, और 9 और 5 9 5 14 और 6 20, और 20, और पहला वाला देखो 20 और 5 2500, इसमें है 2500। ये हो गए विद्यार्थी। तो सभी वर्षों में कला में इतने विद्यार्थी हैं, टोटल हमने 6 वर्षों के जोड़ लिए, विज्ञान में इतने हैं और वाणिज्य में इतने हैं, और सभी मिलाकर हमने ऐसे रख लिए। अब आपको निकालना है अनुपात। तो अनुपात में तीनों के तीनों एक ही पाड़े से कट जाएंगे, और इनका अनुपात हो जाएगा 26:30:25। तो ये देखो, ये ऑप्शन सही है, थोड़ा गलत रखा है, 26:30:25। ये ऑप्शन आपका सही है।